हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो आज बहुत दिनों बाद मुझे चैन की सांस बहुत दिनों बाद मैंने चैन की सांस ली है। मेरा प्रैक्टिकल ख़त्म हो गया, वो तो मैं बताऊंगी कि कैसा भयानक सा रहा था एक्सपीरियंस। भाई जो टीचर था उसने तो कॉन्फिडेंस लूज़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। खैर वो तो निकल गया, सब ख़त्म हो गया। बीएड से छुटकारा मिल गया, पीजी में एडमिशन ले लिया इग्नू से। और अब बैंक पे पूरा फोकस करना है। तो 2 दिन से मैं मॉक टेस्ट दे रही थी, तो परसों वाले मॉक टेस्ट में तो अच्छा खासा नंबर आ गया था, लेकिन कल के मॉक टेस्ट ने भाई पूरा दिन बर्बाद कर दिया। गलती मेरी है, मैं जानती हूँ। कल के मॉक टेस्ट में मुझे लिटरली 34 मार्क्स आए थे। SBIPO का मॉक दिया था, उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं एनालाइज़ करूँ और कुछ और करूँ, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो वो आज एनालाइज़ करूँगी, एक और मॉक टेस्ट दूँगी और सिर्फ प्रैक्टिस करूँगी। क्वांट में तो ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग सब। अब बाकी सब इसके अलावा, प्रैक्टिस के अलावा कुछ है ही नहीं। बाकी कहीं भी ध्यान नहीं भटकाना। अर्थमेटिक का लेक्चर, पजल लेक्चर, हर वो चीज़ जो प्रैक्टिस कराएगी हम वो करेंगे। और अभी थोड़ा सा स्किन केयर करने के लिए आई हूँ, तो पहले स्किन केयर कर लेती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद खाना खाऊंगी। और खाना खाने के बाद हम लग जाएंगे पढ़ाई वढ़ाई में, ठीक है। यही है वो मॉक टेस्ट जिसमें मुझे इतने गंदे मार्क्स मिले हैं क्या, मैंने जो लिखा था वही आया, और क्या। और परसेंटाइल भी बहुत गंदी है गाइस, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हो। इंग्लिश में 20 नंबर, क्वांट्स की तो लंका लगे हुए 4 नंबर, छी यार। रीजनिंग में 9 नंबर। गलत पजल उठा ली थी मैंने स्टार्टिंग में ही, सारा टाइम उसी में चला गया। काम है ये मॉक टेस्ट एनालाइज़ करना कल वाला। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है IBPS PO का फॉर्म भरना। आज ऑलरेडी 18 तारीख है और 21 को लास्ट डेट है, तो आज किसी भी हाल में भरना ही पड़ेगा। एक बार मैं भरने के लिए बैठी थी, लेकिन फिर पता नहीं उसका फ़ोटो वोटो का कुछ तो लोचा हो गया था, उसके बाद नहीं भरा है। पहले फ़ोटो सही कर लूँगी, उसके बाद ही भरने के लिए बैठूँगी, नहीं तो फिर से टाइम चला जाएगा। तो पहले मॉक टेस्ट एनालाइज़ करूँगी, उसके बाद फॉर्म भरूँगी। जिस तरह के मेरे नंबर मॉक्स में आ रहे हैं ना, उस हिसाब से तो मुझे तैयारी छोड़ देनी चाहिए। इन 2 दिनों से लग रहा है कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है। वही क्वेश्चन जब मैं टाइमर हटा के कर रही हूँ तो वो आराम से हो जा रहा है, और टाइमर के साथ भाई 7 नंबर, 10 दिन में एग्ज़ाम है। ज़बरदस्त प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। हाय गाइस, अभी 6 बज रहे हैं, बारिश हो रही है, मस्त माहौल है। अभी मैं सबको पढ़ा के उठी हूँ और मेरा मन कर रहा है कि मैं छत पे जाके थोड़ा सा घूम के आऊँ, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। थोड़ा सा दिमाग काम करने लगा। मुझे लग रहा है मैं लेट से सो रही हूँ और बहुत ज़्यादा रात में जागना हो जा रहा है, इस कारण से मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा। तो मुझे थोड़ा जल्दी सो के जल्दी उठने की आदत डालनी पड़ेगी। मुझे समझ ही में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, छत पे जाऊँ कि नीचे रहूँ। छत पे गई तो आधा घंटा आराम से निकल जाएगा। मैंने सोच लिया 10 दिन तक सिर्फ मॉक टेस्ट दूँगी, एनालिसिस करूँगी, नंबर चाहे कितना घटिया क्यों ना आए, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। थोड़ा सा घूम के आती हूँ, दिमाग फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद अच्छे से मॉक टेस्ट एनालाइज़ करूँगी और उसके बाद और मॉक टेस्ट दूँगी। एक मॉक टेस्ट ये डिसाइड नहीं कर सकता कि मेरे नंबर इतने कम कैसे आ रहे हैं। अपन मेहनत करेंगे। ऐसा हो रहा है ना कि मॉक टेस्ट देते समय वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, लेकिन देने के बाद जब एनालाइज़ करने बैठती हूँ फटाक से बन जाता है, पता नहीं क्यों। सिर्फ 10 दिन बाकी है एग्ज़ाम में, चलो अपना बेस्ट देते हैं। पहले छत पे से घूम के आते हैं।
तो गाइज़ आज मैं ऑलमोस्ट 2 घंटे ही पढ़ी हूँ सिर्फ। मैंने वो रीज़निंग का जो मॉक टेस्ट दिया लास्ट टाइम जिसमें 7 नंबर आए थे उसको मैंने वो कर लिया है, क्या बोलते हैं उसका एनालिसिस कर लिया। और क्वांट वाला सेक्शन जो कल एग्ज़ाम दिया था वो अभी बाकी है। और IBPS PO का फॉर्म भी मैंने अभी नहीं भरा है। आज सुबह मैंने चाय नहीं पिया था तो सर में दर्द हो रही है, लेकिन एक्सक्यूज़ेज़ है यार, पता नहीं आज कुछ हो ही नहीं पाया मेरे से। मुझे लगता है ये सब एसोसिएटेड है मेरे लेट से उठने से। और सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी थे, बस समझ का फेर था और उस समय मेरा दिमाग काम नहीं किया और इस वजह से मुझे और ज़्यादा टेंशन हो रही है कि ये मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि इतने कम मार्क्स मेरे नहीं आते। हो सकता है कि प्रैक्टिस छूट गई है इस कारण से और मुझे इस पे काम करने में टाइम लगेगा। और भी हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें अभी पेंडिंग हैं, इस कारण से दिमाग में वो पीछे बहुत टेंशन दे रहा है। तो मैं कल सबसे पहले IBPS PO का फॉर्म भरूँगी। कल इसलिए हो जा रहा नहीं क्योंकि एक बार मैं टाल चुकी हूँ। मुझे लग रहा है मेरे दिमाग को कि वो काम टफ़ है वो, क्योंकि मैंने उस दिन ऑलमोस्ट 2 घंटे दिए थे। क्या-क्या चेंज नहीं किया मैंने अपने फ़ोटो का, फिर भी वो पता नहीं क्यों एरर दिखा रहा था। अगर मुझसे नहीं हुआ तो मैं साइबर कैफ़े में जाके करा लूँगी। तो आज तो मैं यहीं पे रहने देती हूँ और कल मैं कोशिश नहीं, अब कोशिश बहुत हो गया, कल सीधे डायरेक्ट उठ जाऊँगी। कुछ सोचूँगी नहीं, जैसे ही अलार्म रिंग होगा वैसे ही उठ के बैठ जाऊँगी और जो काम मुझे अच्छा लगता है, जिसे करने में नींद नहीं आती, वो पहले स्टार्ट कर दूँगी। क्योंकि हेल्थ पे भी बहुत असर हो रहा है लेट से उठने से और एक अजीब सी आदत हो गई है। जब एग्ज़ाम का टाइम था तो एग्ज़ाम के टाइम में भी ऐसा हो गया था कि एग्ज़ाम 2 बजे से था, तो उसमें भी मतलब मेरा लेट से उठना चल जा रहा था। प्रैक्टिकल दे के आ गई हूँ, प्रैक्टिकल की वजह से अलग ही कॉन्फिडेंस गिरा पड़ा है, उसकी कहानी किसी और दिन सुनाऊँगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रखती हूँ। क्यों एक अनप्रोडक्टिव डे को क्यों ज़्यादा खींचना, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कल एक नई शुरुआत हो जाए। अभी बाहर बहुत अच्छी बारिश हो रही है, ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं। मैं चलती हूँ सोने। और ऐसा नहीं है कि मैं दिन काट रही थी या स्क्रॉल कर रही थी, मेरा लेट से उठना मुझे इतना भारी पड़ रहा है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। मुझे इसको चेंज भी करना होगा। सो और नेगेटिविटी नहीं फैलाते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और कुछ नहीं से कुछ करना अच्छा होता है, तो मैंने बिल्कुल भी वो छोड़ा नहीं कि नहीं करूँगी। 2 घंटे किया, लेकिन इतने से करने से कुछ नहीं होगा। आज ना मेरी मम्मी ने पूछा कि इस बार बैंक की तैयारी कैसी चल रही है, इस बार सिलेक्शन हो जाएगा ना। हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, फिर भी मैंने कहा बहुत मस्त चल रही है तैयारी, इस बार पक्का होगा, इस बार ज़रूर हो जाएगा। और मैंने ये बोल तो दिया मम्मी को, लेकिन मॉक टेस्ट में जो मार्क्स आ रहे हैं वो बिल्कुल ये शो नहीं कर रहे हैं। मेरे मॉक के मार्क्स से मैं पिछले 2 दिन से परेशान हूँ। हो सकता है इसी कारण से, नहीं तो मैं पढ़ रही थी, अच्छी खासी पढ़ रही थी। कोई ना, डिमोटिवेट नहीं होते, एक मॉक टेस्ट से नहीं होता, हज़ारों मॉक टेस्ट देंगे और स्पीड इंक्रीज़ करके रहेंगे। मम्मी को बोला है तो ये प्रॉमिस कंप्लीट करना पड़ेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इसी जज्बे के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।